Guys, here I am with a new video, and in this video we are going to revise chapter number 5, the fundamental unit of life, that is the chapter of class 9th. So guys, our first topic in this chapter is cell. Cell are the basic building blocks of all the living things. जो सेल होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के। जैसे कि हम बोल सकते हैं जो सेल्स होते हैं वो नींव होते हैं। जैसे कि मकान की नींव होती है ना, अगर नींव मजबूत नहीं होती तो मकान गिर जाता है, वैसे ही सेल भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नींव होते हैं। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है लाइफ का। तो फ्रेंड्स, अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is the outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. ये एक आउटर कवरिंग होती है जो मतलब सेल के अंदर के मतलब अंदर के कंटेंट को सेल के बाहर के कंटेंट से अलग रखती है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करती हैं और ये कुछ ऑब्जेक्ट्स को सेल से बाहर जाने के लिए अलाउ करते हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट्स को सेल से अंदर या बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करता। ये एक वॉल की तरह होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मान लीजिए अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मान लीजिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो वेस्ट मटेरियल है और दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऑक्सीजन को तो अलाउ कर देगी लेकिन वेस्ट मटेरियल को अलाउ नहीं करेगी, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मियोसिस। तो फ्रेंड्स, अब ऑस्मियोसिस होता क्या है? ऑस्मोसिस वो होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू द selectively permeable membrane to a region of lower water concentration is called osmosis. तो फ्रेंड्स, अब जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले ये एक बकेट है और ये एक स्मॉल बकेट है, दोनों में अपने टॉप तक वाटर फिल्ड है। अब यहाँ पे हमने इन दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो जो वाटर होगा इसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन है और इसमें लोअर वाटर कंसंट्रेशन है। तो जो वाटर होगा वो हमेशा हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। और जब ये सेल के अंदर होता है और जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मतलब अंदर से पास करता है, तो उस टाइम पे इस प्रोसेस को हम ऑस्मियोसिस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर से सेल वॉल। ये मैं एनिमल सेल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेलीज है यहाँ पे। और तो ये सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ पे है? ये एयर में तो फ्लोट कर नहीं रही हैं, तो फिर ये इस जगह पे एक लिक्विड प्रेजेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ऑल सेल ऑर्गेनेलीज आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। जो सारे के सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड रहते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेली। सेल हैव मैनी स्मॉल पार्ट्स, दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनेलीज। अब सेल बनता कैसे है? वो भी स्मॉल पार्ट्स से मिलके बनता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इन सब से मिलके बनता है। तो इनको हम सेल ऑर्गेनेली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स, पहले इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम।
ये मान लीजिए अपने न्यूक्लियस है और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इसको बोलते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट रहता है। और फ्रेंड्स, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स, अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, इसमें से जो जहाँ पे मतलब ऐसे थोड़े डॉट डॉट से प्रेजेंट हो गए, ये मेनली डॉट नहीं होते, ये राइबोसोम्स होते हैं। तो जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वो उस पार्ट को हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो फ्रेंड्स, अब हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं और मतलब डिटेल में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट हैव राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो उससे अटैच्ड रहते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। जो राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं रहते। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम ऐसे रहती है। Ribosomes are the site of protein manufacture. The manufactured protein is then sent to various places in the cell. अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे रह के प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर प्रोटीन्स को हम अलग अलग जगह, सेल की अलग अलग जगह पे मतलब भेज देते हैं। It help in the manufacture of fat molecules, protein and lipids. Some of these proteins and lipids help in building of cell membrane. अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है किसकी? फैट मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। और जो ये कुछ लिपिड्स और प्रोटीन्स जो मतलब मैन्युफैक्चर होते हैं वो हेल्प करते हैं बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमने सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ी थी उसको बनाने में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेनली प्रोटीन्स इन द सेल। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पे किसी स्मूथ की और किसी रफ की बात नहीं हो रही, ये पूरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। ये मेनली प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करता है सेल के अंदर। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो जो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डिटॉक्सिफाइंग करने में जो ड्रग्स और पॉइजन्स होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अपना लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, गोल्जाई अपैरेटस। It consists of a system of membrane bound approximately parallel to each other in stacks called cisterns. अब जो गोल्जाई अपैरेटस रहता है उसमें हम पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं। वो कुछ इस तरह रहते हैं, ऐसे वो मतलब 3 सिस्टर्न्स रहते हैं। सिस्टर्न्स इसकी एक सिंगल यूनिट को बोलते हैं और ये तीनों अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रहते हैं। It consists of a system of membrane bound approximately parallel to each other in stacks called cisterns. तो जो इसकी एक सिंगल यूनिट होती है उसको हम सिस्टर्न्स बोलते हैं और ये सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली पैरेलल रहते हैं और ये एक मेम्ब्रेन बाउंड बनाते हैं। इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था कैमिलो गोल्जाई ने। इसी के नाम के ऊपर जो ये गोल्जाई अपैरेटस का नाम रखा गया था। इसका फंक्शन होता है स्टोरेज एंड मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स।
इट ऑल्सो कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू सिंपल शुगर। ये जो कॉम्प्लेक्स शुगर आते हैं सेल के अंदर, उसको ये सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो गाइज़, आज की वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।